आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को मिले वो कानूनी अधिकार जिनकी वजह से अगर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के ऊपर झूठे केस करती है, झूठे आरोप लगाकर केस करती है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी सिर्फ जीवन भर पछताएगी और इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से पति को अधिकार मिले हैं और इन कानूनी अधिकारों का पति किस तरीके से अपने केस में प्रयोग कर सकता है और झूठे केस करने वाली पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, पत्नी को सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह के जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पति को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, पति के फेवर में तभी जाते हैं जब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे केस करती है, बिना सबूत केस करती है, लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इस लेक्चर को पति पत्नी और उनके परिवार के लोग भी अवश्य देखें ताकि किसी के मन में कोई भी भ्रम ना रहे। नंबर 1, पहला अधिकार पति को यह मिला हुआ है कि अगर उसकी पत्नी उसके ऊपर उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केस करती है, गंभीर आरोप लगाती है जिसमें उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, आर्थिक नुकसान होता है, समाज में छवि खराब होती है, तो बस पति को ये तीनों चीजों को कोर्ट में साबित करना होता है कि देखिए मुझे पत्नी ने झूठे केस में फंसाए हैं जिसकी वजह से मुझे मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ी है और इस वजह से मेरा बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ और समाज में मेरी इज्जत भी तार तार हुई है। इसके आधार पर पति ऐसी पत्नी से तलाक भी ले सकता है और कंपल्सेशन भी ले सकता है। तो यहाँ डाइवोर्स भी आपको मिल जाएगी और ऊपर से आप कंपल्सेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। और अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के साथ साथ 23A का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी में आपको कंपल्सेशन प्लस लिटिगेशन चार्ज और डिवोर्स तीनों एक साथ मिल सकती है। पति को दूसरा अधिकार ये भी मिला हुआ है कि अगर पत्नी कमा रही है तो पति को पत्नी की इनकम कोर्ट के सामने लाना होता है और फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। अगर पत्नी कमाने के काबिल है या कमा सकती है या पहले कमा रही थी, तब भी वर्तमान जजमेंट से देखे गए हैं कि जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी कमाने के काबिल या कमा सकती है या कमा रही थी, तो इन परिस्थितियों में भी कोर्ट ये कहती है कि ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना है, वो सक्षम है कमाने में, और यहां पर पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर देती है। ये भी पति के पास अधिकार है। पति के पास यह भी अधिकार है कि पति यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रही है, यानी कि बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति को परेशान करने के उद्देश्य से उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं, तो इस कारण से भी कोर्ट यहाँ पर पत्नी के भरण पोषण के केस को रद्द कर सकती है और पत्नी को यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाएगा। पति के पास यह भी अधिकार है कि अगर वो कोर्ट में ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी अफेयर में है, एडल्ट्री में है, या फिर लिविंग में रह रही है, या फिर वो रीमैरिज कर चुकी है, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट भी कोर्ट के अंदर साबित कर देता है, तब भी ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से, एलोमनी देने से, कॉम्पल्सेशन देने से, लिटिगेशन चार्ज देने से मना कर देती है। चाहे किसी भी केस में कोर्ट में पति साबित कर दे और फिर उसके बाद मेंटेनेंस और डिवोर्स के केस में इन जजमेंट्स को लगा के और यहाँ पर भी उसे साबित करने के लिए विवश करें कि भाई आप लगाए गए आरोपों को साबित करिए, वरना मैंने तो साबित कर दिया कि आप एडल्ट्री में हैं, अब आप साबित करिए कि मैं नहीं हूं। तो पत्नी को साबित ही करना पड़ेगा कि जो आपके द्वारा दिए गए सबूत हैं वो झूठे हैं, वरना आपके फेवर में आदेश आएगा और पत्नी यहाँ पर केस हार जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि पत्नी और पति दोनों और उनके परिवार वाले लोग भी देखें। ये मत कहिएगा बाद में कि आप इनके फेवर की बात करते हो, उनके फेवर की बात करते हो। मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि क्या कोर्ट के अंदर साबित होगा और आप क्या करेंगे जिसकी वजह से होगा। अगर आप अडल्ट्री में नहीं होंगे तो पति का पूरा परिवार भी साबित नहीं कर सकता। आप होंगी तभी तो वो साबित करेगा। तो अपनी गलती स्वीकार करिए, दूसरी पे उंगली मत उठाइए। तो बहुत सारे कमेंट देखते रहता हूँ, किस तरीके से कमेंट लिखती है महिलाएं आके। और इसके अलावा अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी पति और उसके परिवार के प्रति गंभीर षड्यंत्र रचा था, उनकी हत्या का प्रयास कर चुकी थी या उन्हें भारी भरकम क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रही थी या कर चुकी है, तो इन परिस्थितियों में भी ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्जेस, ये सारी चीजें कोर्ट देने से इनकार कर सकती है। पति के पास तीसरा अधिकार ये भी है
कि अगर पत्नी उसे डरा रही है, उसके परिवार वालों को डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है, दबंगई कर रही है, तो यहाँ पर पति को डरने की आवश्यकता नहीं है। पति के पास में लीगल राइट्स हैं। वो कोर्ट में ऐसी पत्नी के विरुद्ध केस फाइल कर सकता है और अपने घर में सीसीटीवी लगाने की परमिशन ले सकता है। क्योंकि जब पत्नी डराएगी, धमकाएगी, दबंगई करेगी, उसके परिवार के लोग भी करेंगे, तो वो आपको आपके घर में सीसीटीवी नहीं लगाने देंगे। लगाओगे तो तोड़ देंगे। पहली बात तो लगाने नहीं देंगे, लगाओगे तो तोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इन सब धमकियों को लेके कोर्ट सीधे जा सकते हैं और कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि हुजूर, मुझे अंदेशा है कि कल के दिन मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए तत्काल मुझे अपने पूरे घर में बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर सीसीटीवी लगाने की परमिशन दे दी जाए और इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर कोई छेड़छाड़ करते हुए पाया जाए तो पुलिस तत्काल उनके विरुद्ध लीगल एक्शन ले, कार्रवाई करे। बस इतना सा आदेश करवा लीजिए और मुझे लगता है कि कोर्ट को ऐसा आदेश करने में कोई हिचक भी नहीं होगी और कोर्ट विचार भी नहीं करेगी, फटाफट कर देगी, क्योंकि इससे यह साबित होगा अपराधी कौन है, जल्दी पकड़ा जाएगा। और जो कोई गलत करेगा वही सीसीटीवी का विरोध करेगा। जब ये सामने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये गलत नहीं करने वाला। इसके अलावा पति तो हाँ, इस अगर आप केस फाइल कर देते हैं तो ऐसे में पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे उसका पुरुष मित्र हो, बॉयफ्रेंड हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो उसे उकसा रहा हो, ये सभी के सभी इस केस में फंसेंगे और इन्हें जेल तक हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा पति के पास में यह भी अधिकार है कि अगर पत्नी या उसके परिवार के लोग पति के घर में तोड़फोड़ करते हैं या पत्नी के परिवार के लोग जबरन घर में पति के घर में जबरन घुसते हैं या फिर वहां रहते हैं, तो इन्हें बाहर भी निकला सकते हैं और जेल भी भिजवा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कानूनी अधिकार पति को मिला हुआ है कि केस के दौरान अगर पत्नी आ जाती है, अचानक घर में घुसने का प्रयास करती है, तोड़फोड़ करती है, उपद्रव फैलाती है, अशांति भंग करती है, चोरी चकारी करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो चाहे पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे उसका पुरुष मित्र हो, चाहे उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति हो या किसी के डायरेक्शन पे ऐसा कर रही हो, इन सभी को आप पार्टी बना सकते हैं और इन्हें जेल भिजवा सकते हैं। इसके अलावा पति के पास में यह भी अधिकार होता है कि अगर पत्नी अधिक मेंटेनेंस लेने के चक्कर में झूठा एफिडेविट देती है, पति और उसके परिवार के लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत देती है, तो आप इन्हें यहाँ पर जेल भिजवा सकते हैं। ये भी आपके पास में लीगल राइट है। तो पति को इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं और अगर पत्नी कमा रही है और झूठ बोलकर पति से भरण पोषण लेने का प्रयास कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप पत्नी की इनकम को साबित करके पत्नी के भरण पोषण के पिटीशन को विथ कास्ट यानी कि जुर्माना लगा के डिसमिस करवा सकते हैं। साथ ही इनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज करवा के इन्हें दंडित भी करवा सकते हैं। ये सारे अधिकार आपके पास में उपलब्ध हैं। मैं हूं मुकेश जैन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।